अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो इशू चल रहा फ्राइडे के दिन जो मक्का मस्जिद किया उसमें हुआ, तो एक मुसलमान की गलती से जो है कई मुसलमानों को इसकी सज़ा भुगतना पड़ रहा। जो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे कि जो है उन जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं उनको बुरा भला मत कहो। तो इसके ताल्लुक़ से आप क्या करना चाहिए? जो जिसने ये गलत अफवाहें उठाएं दूसरे मज़हब के बारे में मानने वालों के लिए, जो कहें क्या उनको माफ़ी चाह लेना चाहिए और हमारा रोल क्या रहना चाहिए ये इख्तिलाफ हटाने के लिए? भाई ने मेरे भाई का इरादा IRF बंद कराने का दिख रहा। माशाल्लाह। देखिए, दरअसल इस खास मसले के ऊपर मैं जो भी जवाब दूं, मेरा इस खास मसले पर जवाब देना ये मेरे लिए सही नहीं है। शरई तौर पे मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि शरई तौर पर जिसको कौम रहनुमा मानती है उसके बारे में अवाम को कहीं भी अवाम में ठहरकर गुफ्तगू करना जायज़ नहीं है। उन्होंने अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। आपने उनमें कोई अमल देखा जो इस्लाम से टकराता है तो शरीयतन हमारे नबी ने इस उम्मत को तालीम दी है, वरना क्या होगा? हमारे एक मुसलमान अमीर ने, एक लीडर ने कुरान के खिलाफ एक अमल किया, हम उनके खिलाफ पब्लिक में बोलकर सुन्नत के खिलाफ करेंगे। नबी ने ताकीद क्या की? अगर कोई कौम का रहबर और रहनुमा है, उसमें तुम ऐब देखो, कोई बुराई देखो, बहुत बड़ी गंदगी देखो, सब्र करो और उसके हक में अल्लाह से दुआएं मांगो। हो सकता है तुम्हारे दुआओं की वजह से उसको तौफीक दे दी जाए, या हो सकता है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह सुन्नत पर अमल करने वाला रहबर तुम्हारे हवाले कर दे। दो में से एक चीजें होंगी। अब अल्लाह क्या करेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। शरई तौर पर मुझे इजाजत नहीं है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को अवाम में ठहर कर कुछ कहूं, वरना अल्लाह के पास मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कितना बड़ा? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1855, सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1855 में कहा, तुम में सबसे अच्छी कौम वो है जिससे उसका लीडर खुश हो, और तुम में सबसे अच्छा लीडर वो है जिससे उसकी कौम खुश हो। तुम में बदतरीन कौम वो है जिससे उसका लीडर नाराज हो। तुम में बदतरीन लीडर वो है जिससे कौम तंग आ जाए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर हम ऐसा लीडर पाएं जिसमें ऐसी बुराई जिससे हम तंग हो चुके हैं, क्या हम अपनी तलवारें उसके खिलाफ उठा लें? कहा कि लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, जब तक कि वो तुम्हें नमाजों से ना रुकाए। का मतलब सिर्फ आप आवाज कब उठा सकते हैं इनके खिलाफ? अगर तुम्हारे जो रहबर है तुमको नमाजों से रुकाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में कई पार्टीज हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से कई मुसलमान एक गलतफहमी में आ गए हैं कि चूंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमको ख्यालात बयान करने की आजादी है। तुम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां ख्यालात बयान करने की जरूर आजादी है, लेकिन तुम उसके बंदे हैं जिसने तुमको आवारा ख्यालात बनाकर कुछ भी करने की इजाजत इस जमीन पर नहीं दिया। तुम ऐसे मुल्क में रहने का नाजायज फायदा उठाकर अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकते क़यामत के दिन। जिसको भी आप अपना अमीर एक बार अल्लाह के लिए मान ले, उसके खिलाफ बगावत करना हराम है इस्लाम में। अब हिंदुस्तान के हालात में हम ये कहते चाहते हैं, हो भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सारी कौम की आवाज नहीं है। उन्होंने कौम के लीडर बाद में है, भाई मुसलमान होने के नाते पहले। मुसलमान का ऐब उछालना, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है। उन्होंने जो कुछ गलत किया है उसके लिए इमरान के बोलने से क्या होगा? उसके लिए कोई और लीडर ठहर कर बोलने से क्या होगा? यह जुमला क्यों कह रहा हूं मैं? क़यामत में क्या होगा वो तो उनको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कुछ देर के लिए निकल कर कहूं कि हां अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत गलत किया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर मैं ये कहूं कि नहीं अकबर भाई ने बहुत अच्छा किया है, यह भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उनसे गलती हो गई। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा, तुम दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के खुदाओं को बुरी बात ना कहो, कहीं वो जाहिल तुम्हारे अल्लाह को गाली ना दे दें।
नहीं कहना चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सियासत हमारे मुल्क में बहुत गंदी है, पूरी सियासत गंदी है। क्यों? यहां पे बीमारी है कि हर कोई अपनी चड्डी और बनियान पब्लिक में लाके धोते, और सियासतदान इस पर फख्र करके वोट लेते। और सबसे खतरनाक बात हमारे हिंदुस्तान की सियासत में क्या है? असल हम मजहब को इस्तेमाल करते सियासत के लिए, यह सबसे खतरनाक बात है। हम अपनी मर्जी के हिसाब से मजहब का नाम ले लेते, कोई भी करे यह गलत है। लेकिन अकबर उद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है, अगर उन्होंने कुरान के खिलाफ कहा है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनसे जो गलती हो गई है अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि दोबारा कभी वैसा काम ना करें, और जो उनसे गलती हो गई उसके नुकसान से उनको और पूरी उम्मत को बचा ले। हम मुसलमान के अगर ये गलती मैं करूं तो मैं एक्सपेक्ट इस कौम से क्या करूं? अब कल अगर ये गलती एक मुसलमान होने के नाते मुझसे हो जाए तो मैं क्या उम्मीद करूं मेरे मुसलमान भाइयों से कि वो मेरे टुकड़े करके फेंक दे? मैं तो ये चाहूंगा कि ठीक है भाई, मैंने गलती कर दी, आप लोग मुझे माफ कर दो, मैं अल्लाह से भी माफी मांग लूंगा, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। तो एक दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी आप वही एक्सपेक्ट करो। उनसे गलती हुई है तो उनको जो दुनिया के कानून के हिसाब से सजा मिलने वाली है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं, जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रेजुडिस्ड है। प्रेजुडिस मतलब ये एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत फैसला सुनाएगी, तो हमको कानूनन कोई फैसला करने का हक नहीं है। शरीयतन सिर्फ अकबर भाई नहीं, जो कोई किसी दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा भला कह दे वो गलत कर रहा है। मेरी नजर में अगर मैं बोलूं कि अकबर भाई बहुत सही है तो इमरान की नजरिए की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? मैं कौम का सियासी रहनुमा या रहबर नहीं हूं, मैं कौम में दावत का काम कर रहा हूं। मैं कौम को बता रहा हूं कि गैर मुसलमान को अल्लाह और रसूल के बारे में किस तरह बताया जाए, गैर मुसलमान में कुरान की बात कैसी पहुंचाई जाए। मैं इस हद तक इसका एक्सपर्ट हूं। आप डॉक्टर के पास जाकर पूछेंगे कि मैं 10 मंजिला इमारत कैसे बनाऊं, डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बता सकता। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को या इंजीनियर को जाकर, चीफ इंजीनियर को पूछेंगे कि साहब मुझे बुखार आ गया है, कौन सी दवा खाऊं? तो मेरी फील्ड एक्सपर्टीज की ये फील्ड है। लेकिन चूंकि ये मामला कौम से ताल्लुक है, आपने सवाल किया, एक्चुअली हम लोग IRF पर पहले से डिसाइड किए थे कि इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपने अलग शक्ल में लाकर सवाल किया, तब मुझे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस एतबार से अकबर भाई ने जो कुछ कहा है वो स्पीच इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त उनकी वो स्पीच चल रही थी मैं लाइव सुन रहा था उसको, मैं टेलीविजन वॉच कर रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था। उस वक्त ही मैं ताज्जुब कर रहा था कि इतना खुलकर ये कैसे बता रहे हैं सब। और उसी वक्त मैंने सोचा कि शायद कोई मुसीबत आएगी, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, लेकिन वो मुसीबत आ ही गई। शायद इस मुसीबत में उनके लिए और पूरी कौम के लिए कोई भलाई है, शायद उनके आज इस मुसीबत में पड़ने से कई और बेवकूफ जो आगे जाकर कोई ऐसी बेवकूफी कर सकते हैं कि किसी भी मजहब, उनका नाज इस्तिताअत थी तो शायद वो संभाल भी लेंगे, माफी चाहकर कुछ जुर्माना भरकर या अदालत ने जो कुछ फैसला किया उसके मुताबिक निकल कर आ जाए। लेकिन हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा अगर इस किस्म की गुफ्तगू शुरू करे तो उसकी तो शामत हो जाएगी। तो कई लोग बच गए शायद उनकी उस गलती की वजह से, उनकी वो गलती कई कौम वालों के लिए नसीहत बन गई हो सकता है। अब मसला यह है कि ये एक इसका नुक्ता नजर है इस्लामी पर्सपेक्टिव से कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, उन्होंने की इंसान है, गलती हो गई होगी, हम चाहेंगे कि अल्लाह उनको तौफीक दे, उनसे ऐसी गलती दोबारा ना हो और अल्लाह उनके लिए रहम का मामला करे, अल्लाह उनको दोबारा जरिया बनाए कि वो गैर मुसलमान और मुसलमान सबको फायदा पहुंचाए और उनके जरिए से दोबारा इस्लाम की इज्जत कायम हो जाए इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से हम ये दुआ सिर्फ उनके लिए नहीं है, हर उस मुसलमान के लिए जो आज परेशानी में, क्योंकि मेरा इस्लाम मुझे किसी मुसलमान को बद्दुआ देने की इजाजत नहीं देता, तो मैं उनके हक में बद्दुआ कैसे दूं? दूसरा, मैं जैसे बता रहा था कि डेमोक्रेसी के नाम पर क्या हो रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली गलौज कर रहा है। यहां पे वो इसके दिल में जो आया उसके बारे में कहता है, वो इसके दिल में आया जो उसके बारे में कहता है। वजह क्या बता रहे हैं भाई? हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमारी डेमोक्रेसी में हमको इजाजत है, हम MIM मजलिस के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें या TDP के साथ रहें, तो एक मुसलमान मजलिस में है, एक मुसलमान TDP में है, एक मुसलमान कांग्रेस में, तो कांग्रेस वाला इनको गाली देता है, वो इनको गाली देता है, ये इनको गाली देते हैं। तीनों भी जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं ये भूल रहे हैं कि तीनों भी वक्तिया पहले नबी के उम्मती को बुराई कर रहे हैं और तीनों गुनाह कबीरा कर रहे हैं। चाहे कोई भी करे गुनाह कबीरा, कोई भी अवाम में ठहर कर किसी मुसलमान को बुरा भला कहना यह गुनाह है। हाँ, आम तौर पर कह सकते हैं कि एक फला या उस शख्स के बारे में कह सकते हैं जिसकी बुराई और अय्याशी मशहूर हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक फिल्म एक्टर को देखता हूं, कोई खान को, बेहुदे को,
कि वो खान कोई बेहूदगी फैला रहा है, तो मुझे इख्तियार है उस खान के बारे में बुराई करने का, क्योंकि एक कमबख्त कईयों को खराब कर रहा है। लेकिन उसके अलावा दूसरे मामलों में मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि नाम लेकर किसी की बुराई करूं आवाम में जाकर। क्यों? अगर मुझे वाकई नसीहत करना है तो इस्लाम ने नसीहत के उसूल बताए। क्या उसूल बताए? मुसलमान मुसलमान का आईना है। कितनी प्यारी हिकमत वाली हदीस है, कभी गौर किया आप लोग? आप लोग आईने के सामने जाकर कब ठहरते? क्या के लिए ठहरते आप लोग आईने के सामने? बाल बनाने, अपने आप को संवारने के लिए ठहरते। अब मान लो आप आईने के सामने जाते हैं, अरे नंगे भला समझो, आप दोबारा वो आईने के सामने जाते, अरे जाते गाली दे रहे हैं बोलते, अरे बेशरम पागल कैसा दिख रहा तू भला समझो, जाते दोबारा। आईने का मतलब क्या है? आप ऐसा जाओ, ऐसी नसीहत करो कि मुसलमान बार बार आपके पास नसीहत लेने आना पसंद करें। जिस तरह आप आईने के सामने बार बार जाना पसंद करते हैं, उस तरह तुम दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह बन जाओ कि वो तुम्हारे पास बार बार आए कि नसीहत ले अपने लिए। यह सिफत बताई इस्लाम ने। नसीहत करना है, अगर अल्लाह मुझे मौका देगा कल कभी मुलाकात करने का अपने उस मुसलमान भाई से जिसने गलती की है, मैं उसे नसीहत कर दूंगा। अगर मुझे मौका मिल जाए कि किसी के जरिए उस तक नसीहत पहुंचाऊं तो उस तक उसकी नसीहत पहुंचा दूंगा। अगर दोनों भी मेरे इख्तियार में फिल वक्त नहीं है तो सिर्फ अल्लाह से दुआएं करूंगा। लेकिन बद्दुआ तो किसी शक्ल में भी किसी मुसलमान को नहीं दे सकता। अब दूसरा मसला क्या है? डेमोक्रेसी के नाम पर जो आजादी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तीसरा मसला, ठीक है मैं टीडीपी पार्टी में हूं, तेलुगु देशम पार्टी में हूं, लेकिन मैं रहता हूं चंद्रायन गुट्टा एरिया में, और चंद्रायन गुट्टे एरिया में रहकर मैं टीडीपी में हूं। इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद कौन बन गए? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां के एमएलए बन गए। अब इस्लाम कहता है तू रहे कहीं भी, बगावत नहीं कर सकता उनसे, वो तेरे रहबर है। जब इलेक्शन लड़ना है तू छूट लिया, तू उनके खिलाफ गया, वो तेरे खिलाफ है, इलेक्शन हो गया, अब वो एमएलए बने। एमएलए किसने बनाया उनको? शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बदतमीज। देखो कितना शिर्क और कुफ्र है हमारे अंदर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मिम्मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। आले इमरान की आयत क्या है? अल्लाह कायनात के मालिक, तू जिसको चाहता है इसमें इख्तिदार देता है, तू जिससे चाहता है इख्तिदार लेता है। अवाम बनाई। देखिए मुंह से क्या जुमला निकला। अल्लामा इकबाल की शायरी में एक बेहतरीन नज़म है उनकी। क्या नज़म है? इब्लीस की मजलिस शूरा, उनकी टाइटल है पोएम की, इब्लीस की मजलिस शूरा। मजलिस शूरा बोले तो इब्लीस जो शैतानों का बाप है, सरदार है, उन्हें एक महफिल बिठाया मशवरों की बाकी के शैतानों से। तो उसमें उन्होंने अच्छी नज़म में पूरे उसमें लोग क्या लेके आए मालूम है? उन्हें दो चीजों को सबसे खतरनाक माना इब्लीस को पूरी महफिल में। दो चीजें क्या थी? उसमें से एक शैतान आके बोला, सरदार आपको मालूम है ऐसा फसाद मचा के आया हूं जमीन पे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। बोला मैं सुना है कम्युनिज्म लाया। बोला अरे बोला पागल से कुछ नहीं होता। बोला इब्लीस फिर एक आके बोला, सरदार ऐसा फसाद मचाया हूं कि एक जालिम को बादशाह बनने के ऊपर लाया, वो कौम के ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहा। इब्लीस बोला अरे पागल उससे कुछ भी नहीं होता। बोला तीसरा आके बोला, सरदार ऐसा फसाद मचा के आया हूं, हर पागल को भी एहसास दिलाया कि तू वक्त का बादशाह है इस कंट्री का। क्यों? डेमोक्रेसी वही है, मैं वोट डाला तो इन्हें बादशाह बना, लिहाजा तू मेरे वोट से आया तो हर एक को बादशाह कैसा बना दिया। अवाम अपने आप को बादशाह समझ रही। हर रिक्शे वाला, डॉक्टर, आईएएस सब रेप करा, 5 मर्डर करा, पूरों को वोट डालने का हक है। जब वोट डालने जाते तो इसके वोट की वैल्यू सेम है। शैतान इब्लीस बोला अरे ये जरा अच्छा काम करा रहे तू। बोला क्योंकि हर एक को अना पे उतार दे क्या आया, तो मुंह से वही जुमला निकला ना, कौन बनाए? अवाम बोले आप लोग, शिर्क नहीं है। कौन बनाया उनको? अब अल्लाह अगर किसी को जो हाकिम बना दे, आपको इजाजत नहीं दी आप बगावत करने की। ये एक मसला। दूसरा मसला, ठीक है इख्तिलाफत कई हो सकते हैं हमारे, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहां आपको दिखे कि बुरा कर रहे हैं उनके लिए दुआएं करना है, और जहां आपको लगे कि वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको सराहना भी चाहिए।
हम जितनी तेजी से किसी की बुराई पर आते हैं उतनी तेजी से उसको सराहने पर नहीं आते कभी। अगरचे कि आप मुखालिफत में थे, मान लो मैं टीडीपी में हूं, चंद्रन गुट्टे से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं हार गया और अकबर भाई वहां जीत गया और अकबर भाई वहां कोई अच्छा काम करे, मुझ पर मुसलमान होने के नाते यह फर्ज है कि उनकी अच्छाई पर उनको उभारूं ताकि उनके अंदर अच्छाइयां और बढ़ जाए। यह काम भी नहीं करते हम। उन्होंने अच्छा भी करे तो तनकीद करने की कोशिश करते, गाली देते, जातियत पर उतर जा रहे हैं आजकल। तो गुनाह है कबीरा, कितना बड़ा गुनाह है किसी की जात के ऊपर जाकर कुछ भी बात करना पब्लिक में डर। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है हमारे पास। ये सब फिर क्या हो रहा है? हम सब अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं। तो अब आप बताइए, हम खुद ऐसा करने के बाद नॉन मुस्लिम आपको देखकर कौन से इस्लाम को मानने को आएगा? तो ये पूरा फसाद हम शैतान हमारे को खेलने लगा रहा है पूरा। वो जो तकरीर हुई, बेशक उन्होंने जो अल्फाज नाजेबा कहे, जो खुदाओं को गाली के तौर पर उनको महसूस हुए, जो शायद इनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे उनको तकलीफ पहुंची, बेशक एक मुसलमान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो हो गया। तो अब क्या करेंगे? उसके लिए गल्ला मार देंगे? जो भी करना है वो तो कानून करेगा अपनी जगह। हम क्या करेंगे? हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह उनको माफ कर दे, अल्लाह उनको तौफीक दे दे, अल्लाह उनकी जुबान के अंदर से जो बातें गफलत में निकल गई, जैसे भी निकल गई, उसको तू गैर मुसलमानों के दिलों और दिमागों से मिटा दे, ताकि कहीं इस बात की वजह से इस उम्मत पर कोई जुल्म ना शुरू हो जाए। इसको आगे हवा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हाँ, उनके पास से भी पास जो लीडर्स है बहुत गैर गलत और गंदी गंदी बातें करते हैं, मुसलमानों के बारे में करते हैं, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स जो मूवी बनाए, ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन हमारा मजहब हमको सिखाता है कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम वैसी ही बुराई करके उससे बदला नहीं ले सकते। इस्लाम में वो कर रहा है, वो अल्लाह को जवाब देगा, तुम अपने दायरे को नहीं छोड़ सकते, तब भी नहीं छोड़ सकते। तुम सब्र करो, उसकी बदतमीजी पर भी सब्र करो, अल्लाह रास्ते निकालेगा तुम्हारे लिए उसके बाद इंशाअल्लाह। ये हमको सबक सीखना चाहिए। तो इस मसले पर मैं क्या कहता हूं, मेरे कहने की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं कुछ शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। बस शरीयत यह कहती है कि मुसलमान कोई भी परेशानी में है, वो किसी भी शक्ल में परेशानी में आ जाए तो उसके हक में दुआ कर ले, तो उसके लिए भला चाह ले। हाँ, जो डैमेज हो गया है आप गैर मुसलमानों तक जाकर कुरान की तबलीग करें, इर्रेस्पेक्टिव। अगर वो कहते हैं अकबर ऐसा बोला, ये बोला, उनको बोलो भाई उन्होंने जो कुछ कहा वो मामला तो अदालत में है, लेकिन हम आपको कुरान की एक आयत बताना चाहते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 108 में हमको अल्लाह ने कहा है किसी के खुदा को बुरा मत बोलो। और खुदा को बुरा मत बोलो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राम को भगवान मान लूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं कृष्णा को भगवान मानूंगा, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं, अगर मैं कहता हूं राम भगवान नहीं है का मतलब मैं राम को गाली नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भी कह रहा है कि अल्लाह खुदा नहीं है, तो क्या गाली हो गई? ठीक है, वो नहीं मानता, नहीं माने। मैं राम को नहीं मानता कि वो भगवान है, मैं कृष्णा को नहीं मानता कि वो भगवान है, तो मैं गाली नहीं दे रहा हूं। तो गुफ्तगू जब आप करें, यही बिल हिकमा है। बिल हिकमा क्या है कि उतनी ही बात करो जो हक वाली हो और जो दायरे के बाहर ना निकल जाए। तो इस एतबार से हमको क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? दावत। वही तो कर रहे हैं, आपको यही तो बोल रहे हैं कि इस वक्त दावत सबसे है, एक ही रास्ता है दावत हमारी नजात का। आपस के इख्तिलाफात, उन्हें ऐसा कर रहा हो मुसलमान, उसका अकीदा ये है, सब अपनी जगह है। दावत के काम पे लगाओ। आप देखो गैर मुसलमान उसको कुरान और हदीस के अकीदे वाला बना देता। क्यों बना देता? पूछा अब गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में तफर्रुकात है बोल रहे हैं। मैथ्यू एक मसले पर कुछ बोल रहा तो मार्क कुछ बोल रहा, तो आप क्या बोल रहे हैं? क्रिश्चियन को जाके देख ये बाइबल सही नहीं है क्योंकि टकराव है उसमें। अब एक मुसलमान जो कुरान और हदीस के अलावा किसी के नामा लेके बताता, हमारे इमाम साहब ये बोले, हमारे इमाम साहब ये बोले, तो गैर मुस्लिम बोलता देख भाई तेरे इमाम क्या बोले नको बता, तेरा अल्लाह क्या बोला, नबी क्या बोले बताओ। उन्हें खुद ब खुद लाता उसको कुरान और हदीस के ऊपर। दावत का काम शुरू करो इंशाल्लाह। इसी में हमारा इत्तेहाद है, ये जरिया बनेगा सबसे बड़े इत्तेहाद का। यही चीज हमको ये हालात से बाहर निकालेगी इंशाल्लाह। और ऐसे जब कभी मौके आते हैं, ये मौक़ों को हम हाथ से गंवाने नहीं देना। आप जानते हैं वल्लाही आज सुबह जब मैं आया तो मेरे भाइयों से डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे जितने भी IRF के ब्रदर्स है, ये क्वेश्चन आया तो आंसर देना है कि नहीं देना है। वो लोग सामने बैठे हैं, यूनानी मसले बोला, सवाल ही नहीं उठता देने का, ये टॉपिक हम छेड़ेंगे नहीं बोले। अब जवाब क्यों दिया आप जानते हैं? क्योंकि अब अल्लाह फिर भी कराया सवाल। वो अंदाजा था खाली कि आएगा, तो अब सवाल आ गया का मतलब अल्लाह चाह रहा था कि मैं जवाब दूं।
शायद अल्लाह मेरे जरिए से जवाब दिलवाना चाहता था, अब मैं ये जवाब दे दिया इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें खैर निकाले, अल्लाह इस सब मामले में हम सबके लिए जो भलाई लाए इंशाल्लाह। माइक लीजिए, माइक दीजिए। ये इशू से जो है मेरे को जो मौका मिला कि जो दावत की बात कर सकूं कि इस्लाम ये चीज़ें कहने से नहीं बताता कि बुरा भला किसी और के नजर में। आपने ये एक काम बहुत अच्छा किया। कौन सा काम? जिसमें आपने जाकर कुरान की दावत पेश कर दी, ये बहुत अच्छा काम किया। अब इसके आगे आपको शैतान कहाँ ले जा रहा मालूम? जहां पे कह रहा है कि उनको बुरा कहो। जी, हम ना किसी को बुरा बोलेंगे ना हम भला बोलेंगे। क्यों? उनको बुरा क्यों नहीं बोलेंगे? मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के कोई पैसे बाकी हूं, ना मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई डर है, ना मैं उनसे चोरी किया हुआ हूं कुछ। उनको बुरा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो मेरे नबी के उम्मती है, और मेरे नबी ने कहा कि किसी भी उम्मती को बुरा भला मत बोलो। मैं नहीं बोल सकता उनको। कल अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं इस उम्मत से उम्मीद क्या लगाऊंगा कि ये उम्मत मेरे हक में दुआ करेगी कि ठीक है अल्लाह इमरान भाई को माफ कर दे। मैं यही उम्मीद, जो चीज मैं मेरे लिए अच्छी समझता हूं मैं मेरे सलमान भाई के लिए भी अच्छी समझूंगा। तीसरी चीज, मैं उस टॉपिक पे ज्यादा क्यों बात नहीं करूंगा कानूनी दायरे में, क्योंकि इस मुल्क का कानून, कोई मामला जब कानून के दायरे में कोर्ट में चलता है, कानूनन इस बात की हमको इजाजत नहीं है कि आप उस मामले पर बाहर ठहरकर कोई गुफ्तगू करें। अगर आप लोगों ने CNN IBN पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो डिबेट हुआ उसको देखेंगे, वो बार बार एक जुमला कह रहे थे एंकर को कि डोंट कॉल इट अ हेट स्पीच, कॉल इट एन एलिज्ड हेट स्पीच, इट्स स्टिल बीइंग जज्ड बाय द जज। जज फैसला करेगा, जो भी आखिरी फैसला कौन करेगा? जज करेगा। तो उसके पहले मैं फैसला दे रहा हूं, शरई जुर्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे अल्लाह ने इसकी इजाजत ही नहीं दी। मैं कौन होता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर फैसला करने वाला? मैं कौन होता हूं असदुद्दीन ओवैसी पर फैसला करने वाला? मैं कौन होता हूं आपके बारे में कोई फैसला करने वाला? ये लोग तो कम से कम इनके जरिए कौम की एक पहचान बनी हुई है। भाई ये कौम के रहनुमा है, ये इनकी पहचान बनी हुई है। ये अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, ये पूरे मामले अल्लाह के पास है। मुझको शरई तौर पर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है कि वो आदमी जिसकी पहचान कौम के लिए या दीन के लिए है, इसके बारे में मैं अपना मुंह आवाम में आकर खोलूं। मुझे शरीयतन इसकी इजाजत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो आप में से भी किसी को नहीं करना चाहिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। करना है तू छूट लिया, तू उनके खिलाफ गया, वो तेरे खिलाफ है, इलेक्शन हो गया, अब वो MLA बने। MLA किसने बनाया उनको? शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बदतमीज। देखो कितना शिर्क और कुफ्र है हमारे अंदर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मिम्मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। आले इमरान की आयत क्या है? अल्लाह कायनात के मालिक, तू जिसको चाहता है इसमें इख्तिदार देता है, तू जिससे चाहता है इख्तिदार लेता है। अवाम बनाई। देखिए मुंह से क्या जुमला निकला। अल्लामा इकबाल की शायरी में एक बेहतरीन नज़म है उनकी। क्या नज़म है? इब्लीस की मजलिस शूरा, उनकी टाइटल है पोएम की, इब्लीस की मजलिस शूरा। मजलिस शूरा बोले तो इब्लीस जो शैतानों का बाप है, सरदार है, उन्हें एक महफिल बिठाया मशवरों की बाकी के शैतानों से। तो उसमें उन्होंने अच्छी नज़म में पूरे उसमें उन्होंने क्या लेके आए मालूम है? उन्हें दो चीजों को सबसे खतरनाक माना इब्लीस को पूरी महफिल में। दो चीजें क्या थी? उसमें से एक शैतान आके बोला, सरदार आपको मालूम है ऐसा फसाद मचा के आया हूं जमीन पे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। बोला मैं सुना कम्युनिज्म लाया। बोला अरे बोला पागल से कुछ नहीं होता। बोला इब्लीस। फिर एक आके बोला, सरदार ऐसा फसाद मचाया हूं कि एक जालिम को बादशाह बनने के ऊपर लाया, वो कौम के ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहा। इब्लीस बोला अरे पागल, उससे कुछ भी नहीं होता। बोला तीसरा आके बोला, सरदार ऐसा फसाद मचा के आया हूं, हर पागल को भी एहसास दिलाया कि तू वक्त का बादशाह है इस कंट्री का। क्यों? डेमोक्रेसी वही है, मैं वोट डाला तो इन्हें बादशाह बना, लिहाजा तू मेरे वोट से आया तो हर एक को बादशाह कैसा बना दिया। अवाम अपने आप को बादशाह समझ रही। हर रिक्शे वाला, डॉक्टर, IAS सब रेप करा, 5 मर्डर करा, पूरों को वोट डालने का हक है। जब वोट डालने जाते तो इसके वोट की वैल्यू सेम है। शैतान इब्लीस बोला अरे ये जरा अच्छा काम करा रहे तू। बोला क्योंकि हर एक को अना पे उतार दे के आया तो
मुंह से वही जुमला निकला ना, कौन बनाए? आवाम बोले आप लोग, शिर्क नहीं है। कौन बनाया उनको? अब अल्लाह अगर किसी को जो हाकिम बना दे, आपको इजाजत नहीं दी आप बगावत करने की। ये एक मसला। दूसरा मसला, ठीक है इख्तिलाफत कई हो सकते हैं हमारे, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहां आपको दिखे कि बुरा कर रहे हैं उनके लिए दुआएं करना है, और जहां आपको लगे कि वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको सराहना भी चाहिए। हम जितनी तेजी से किसी की बुराई पर आते उतनी तेजी से उसको सराहने पर नहीं आते कभी। अगरचे कि आप मुखालफत में थे, मान लो मैं टीडीपी में हूं, चंदन गुट्टे से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं हार गया और अकबर भाई वहां जीत गया, और अकबर भाई वहां कोई अच्छा काम करे, मुझ पर मुसलमान होने के नाते यह फर्ज है कि उनकी अच्छाई पर उनको उभारूं ताकि उनके अंदर अच्छाइयां और बढ़ जाए। ये काम भी नहीं करते हम। उन्होंने अच्छा भी करे तो तनकीद करने की कोशिश करते, गाली देते, जातियत पर उतर जा रहे हैं आजकल। तो गुनाह कबीरा, कितना बड़ा गुनाह है किसी की जात के ऊपर जाकर कुछ भी बात करना पब्लिक में डर। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है हमारे पास। ये सब फिर क्या हो रहा है? हम सब अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं। तो अब आप बताइए, हम खुद ऐसा करने के बाद नॉन मुस्लिम आपको देखकर कौन से इस्लाम को मानने को आएगा? तो ये पूरा फसाद हम शैतान हमारे को खेलने लगा रहा है पूरा। वो जो तकरीर हुई, बेशक उन्होंने जो अल्फाज नाजेबा कहे, जो खुदाओं को गाली के तौर पर उनको महसूस हुए, जो शायद इनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो इशू चल रहा फ्राइडे के दिन जो मक्का मस्जिद किया उसमें हुआ, तो एक मुसलमान की गलती से जो है कई मुसलमानों को इसकी सज़ा भुगतना पड़ रहा। जो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे कि जो है उन जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं उनको बुरा भला मत कहो। तो इसके ताल्लुक से आप क्या करना चाहिए? जो जिसने ये गलत अफवाहें उठाएं दूसरे मज़हब के बारे में मानने वालों के लिए जो कहें, क्या उनको माफ़ी चाह लेना चाहिए, और हमारा रोल क्या रहना चाहिए ये इख्तिलाफ हटाने के लिए? भाई ने मेरे भाई का इरादा IRF बंद कराने का दिख रहा। माशाल्लाह। देखिए, दरअसल इस खास मसले के ऊपर मैं जो भी जवाब दूं, मेरा इस खास मसले पर जवाब देना ये मेरे लिए सही नहीं है। शरई तौर पे मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि शरई तौर पर जिसको कौम रहनुमा मानती है उसके बारे में अवाम को कहीं भी अवाम में ठहरकर गुफ्तगू करना जायज़ नहीं है। उन्होंने अच्छे हैं या बुरे हैं उनका मामला अल्लाह के हवाले है। आपने उनमें कोई अमल देखा जो इस्लाम से टकराता है तो शरीयतन हमारे नबी ने इस उम्मत को तालीम दी है, वरना क्या होगा? हमारे एक मुसलमान अमीर ने, एक लीडर ने कुरान के खिलाफ एक अमल किया, हम उनके खिलाफ पब्लिक में बोलकर सुन्नत के खिलाफ करेंगे। नबी ने ताकीद क्या की? अगर कोई कौम का रहबर और रहनुमा है, उसमें तुम ऐब देखो, कोई बुराई देखो, बहुत बड़ी गंदगी देखो, सबर करो और उसके हक में अल्लाह से दुआएं मांगो। हो सकता है तुम्हारे दुआओं की वजह से उसको तौफीक दे दी जाए, या हो सकता है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह सुन्नत पर अमल करने वाला रहबर तुम्हारे हवाले कर दे। दो में से एक चीजें होंगी। अब अल्लाह क्या करेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। शरई तौर पर मुझे इजाजत नहीं है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को अवाम में ठहर कर कुछ कहूं, वरना अल्लाह के पास मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कितना बड़ा? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1855, सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1855 में कहा, तुम में सबसे अच्छी कौम वो है जिससे उसका लीडर खुश हो, और तुम में सबसे अच्छा लीडर वो है जिससे उसकी कौम खुश हो। तुम में बदतरीन कौम वो है जिससे उसका लीडर नाराज हो। तुम में बदतरीन लीडर वो है जिससे कौम तंग आ जाए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर हम ऐसा लीडर पाएं जिसमें ऐसी बुराई जिससे हम तंग हो चुके हैं, क्या हम अपनी तलवारें उसके खिलाफ उठा लें? कहा कि लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, जब तक कि वो तुम्हें नमाजों से ना रुकाए। का मतलब सिर्फ आप आवाज कब उठा सकते हैं इनके खिलाफ? अगर तुम्हारे जो रहबर है तुमको नमाजों से रुकाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में कई पार्टीज हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से कई मुसलमान एक गलत फहमी में आ गए हैं कि
कि चूंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमको ख्यालात बयान करने की आजादी है। तुम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां ख्यालात बयान करने की जरूर आजादी है, लेकिन तुम उसके बंदे हैं जिसने तुमको आवारा ख्यालात बनाकर कुछ भी करने की इजाजत इस जमीन पर नहीं दिया। तुम मतलब मुल्क में रहने का नाजायज फायदा उठाकर अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकते क़यामत के दिन। जिसको भी आप अपना अमीर एक बार अल्लाह के लिए मान लें, उसके खिलाफ बगावत करना हराम है इस्लाम में। अब हिंदुस्तान के हालात में हम ये कहते चाहते हैं, हो भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सारी कौम की आवाज नहीं है। उन कौम के लीडर बाद में है, भाई मुसलमान होने के नाते पहले। मुसलमान का ऐब उछालना, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है। उन्होंने जो कुछ गलत किया है उसके लिए इमरान के बोलने से क्या होगा, उसके लिए कोई और लीडर ठहरकर बोलने से क्या होगा। यह जुमला क्यों कह रहा हूं मैं, क़यामत में क्या होगा वो तो उनको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कुछ देर के लिए निकल कर कहूं कि हां अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत गलत किया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं कहूं कि नहीं अकबर भाई ने बहुत अच्छा किया है, यह भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उनसे गलती हो गई। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा, तुम दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के खुदाओं को बुरी बात ना कहो, कहीं वो जाहिल तुम्हारे अल्लाह को गाली ना दे दे। नहीं कहना चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सियासत हमारे मुल्क में बहुत गंदी है, पूरी सियासत गंदी है। क्यों? यहां पे बीमारी है कि हर कोई अपनी चड्डी और बनियान पब्लिक में लाके धोते, और सियासतदान इस पर फख्र करके वोट लेते। और सबसे खतरनाक बात हमारे हिंदुस्तान की सियासत में क्या है, असल हम मजहब को इस्तेमाल करते सियासत के लिए। यह सबसे खतरनाक बात है। हम अपनी मर्जी के हिसाब से मजहब का नाम ले लेते, कोई भी करे यह गलत है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है, अगर उन्होंने कुरान के खिलाफ कहा है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनसे जो गलती हो गई है अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि दोबारा कभी वो ऐसे काम ना करें, और जो उनसे गलती हो गई उसके नुकसान से उनको और पूरी उम्मत को बचा ले। हम मुसलमान के अगर ये गलती मैं करूं तो मैं एक्सपेक्ट इस कौम से क्या करूं अब कल। अगर ये गलती एक मुसलमान होने के नाते मुझसे हो जाए तो मैं क्या उम्मीद करूं मेरे मुसलमान भाइयों से कि वो मेरे टुकड़े करके फेंक दे। मैं तो ये चाहूंगा कि ठीक है भाई मैंने गलती कर दी, आप लोग मुझे माफ कर दो, मैं अल्लाह से भी माफी मांग लूंगा, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। तो एक दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी आप वही एक्सपेक्ट करो। उनसे गलती हुई है तो उनको जो दुनिया के कानून के हिसाब से सजा मिलने वाली है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं, जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेजुडिस्ड है। प्रेजुडिस्ड मतलब ये एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत फैसला सुनाएगी, तो हमको कानूनन कोई फैसला करने का हक नहीं है। शरीयतन सिर्फ अकबर भाई नहीं, जो कोई किसी दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा भला कह दे वो गलत कर रहा है। मेरी नजर में अगर मैं बोलूं कि अकबर भाई बहुत सही है तो इमरान के नजरिए की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? मैं कौम का सियासी रहनुमा या रहबर नहीं हूं, मैं कौम में दावत का काम कर रहा हूं। मैं कौम को बता रहा हूं कि गैर मुसलमान को अल्लाह और रसूल के बारे में किस तरह बताया जाए, गैर मुसलमान में कुरान की बात कैसी पहुंचाई जाए। मैं इस हद तक इसका एक्सपर्ट हूं। आप डॉक्टर के पास जाकर पूछेंगे कि मैं 10 मंजिला इमारत कैसे बनाऊं, डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बता सकता। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को या इंजीनियर को जाकर चीफ इंजीनियर को पूछेंगे कि साहब मुझे बुखार आ गया है कौन सी दवा खाऊं, तो मेरी फील्ड एक्सपर्टीज की ये फील्ड है। लेकिन चूंकि ये मामला कौन से ताल्लुक है, आपने सवाल किया, एक्चुअली हम लोग IRF पर पहले से डिसाइड किए थे कि इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपने अलग शक्ल में लाकर सवाल किया, तब मुझे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस एतबार से अकबर भाई ने जो कुछ कहा है वो स्पीच इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त उनकी वो स्पीच चल रही थी मैं लाइव सुन रहा था उसको, मैं टेलीविजन वॉच कर रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था। उस वक्त ही मैं ताज्जुब कर रहा था कि इतना खुलकर ये कैसे बता रहे हैं सब। और उसी वक्त मैंने सोचा कि शायद कोई मुसीबत आएगी, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, लेकिन वो मुसीबत आ ही गई। शायद इस मुसीबत में उनके लिए और पूरी कौम के लिए कोई भलाई है, शायद उनके आज इस मुसीबत में पड़ने से कई और बेवकूफ जो आगे जाकर कोई ऐसी बेवकूफी कर सकते हैं कि किसी भी मजहब उनका नाज इस्तिताअत थी तो शायद वो संभाल भी लेंगे, माफी चाहकर कुछ जुर्माना भरकर या अदालत ने जो कुछ फैसला किया उसके मुताबिक निकल कर आ जाए। लेकिन हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा अगर इस किस्म की गुफ्तगू शुरू करे तो उसकी तो शामत हो जाएगी।
तो कई लोग बच गए शायद उनकी उस गलती की वजह से। उनकी वो गलती कई कौम वालों के लिए नसीहत बन गई हो सकता है। अब मसला यह है कि ये एक इसका नुक्ता नजर है इस्लामी पर्सपेक्टिव से कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, उन्होंने की, इंसान है, गलती हो गई होगी। हम चाहेंगे कि अल्लाह उनको तौफीक दे, उनसे ऐसी गलती दोबारा ना हो, और अल्लाह उनके लिए रहम का मामला करे। अल्लाह उनको दोबारा जरिया बनाए कि वो गैर मुसलमान और मुसलमान सबको फायदा पहुंचाए और उनके जरिए से दोबारा इस्लाम की इज्जत कायम हो जाए इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से हम ये दुआ सिर्फ उनके लिए नहीं है, हर उस मुसलमान के लिए जो आज परेशानी में, क्योंकि मेरा इस्लाम मुझे किसी मुसलमान को बद्दुआ देने की इजाजत नहीं देता, तो मैं उनके हक में बद्दुआ कैसे दूं। दूसरा, मैं जैसे बता रहा था कि डेमोक्रेसी के नाम पर क्या हो रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली गलौज कर रहा है। यहां पे वो इसके दिल में जो आया उसके बारे में कहता है, वो इसके दिल में आया जो उसके बारे में कहता है। वजह क्या बता रहे हैं भाई, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमारी डेमोक्रेसी में हमको इजाजत है हम MIM मजलिस के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें या TDP के साथ रहें। तो एक मुसलमान मजलिस में है, एक मुसलमान TDP में है, एक मुसलमान कांग्रेस में है। तो कांग्रेस वाला इनको गाली देता है, वो इनको गाली देता है, ये इनको गाली देते हैं। तीनों भी जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि तीनों भी वक्तिया पहले नबी के उम्मती को बुराई कर रहे हैं, और तीनों गुनाह कबीरा कर रहे हैं। चाहे कोई भी करे गुनाह कबीरा, कोई भी अवाम में ठहर कर किसी मुसलमान को बुरा भला कहना यह गुनाह है। हाँ, आम तौर पर कह सकते हैं कि एक फला, या उस शख्स के बारे में कह सकते हैं जिसकी बुराई और अय्याशी मशहूर हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक फिल्म एक्टर को देखता हूं, कोई खान को, बेहुदे को, कि वो खान कोई बेहूदगी फैला रहा है, तो मुझे इख्तियार है उस खान के बारे में बुराई करने का, क्योंकि एक कमबख्त कईयों को खराब कर रहा है। लेकिन उसके अलावा दूसरे मामलों में मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि नाम लेकर किसी की बुराई करूं आवाम में जाकर। क्यों? अगर मुझे वाकई नसीहत करना है तो इस्लाम ने नसीहत के उसूल बताए। क्या उसूल बताए? मुसलमान मुसलमान का आईना है। कितनी प्यारी हिकमत वाली हदीस है, कभी गौर किया आप लोग? आप लोग आईने के सामने जाकर कब ठहरते? क्या के लिए ठहरते आप लोग आईने के सामने? बाल बनाने, अपने आप को संवारने के लिए ठहरते। अब मान लो आप आईने के सामने जाते हैं, अरे नंगे भला समझो, आप दोबारा वो आईने के सामने जाते, अरे जाते गाली दे रहे हैं बोलते, अरे बेशरम पागल कैसा दिख रहा तू बोला समझो, जाते दोबारा। आईने का मतलब क्या है? आप ऐसा जाओ, ऐसी नसीहत करो कि मुसलमान बार बार आपके पास नसीहत लेने आना पसंद करे। जिस तरह आप आईने के सामने बार बार जाना पसंद करते हैं, उस तरह तुम दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह बन जाओ कि वो तुम्हारे पास बार बार आए कि नसीहत ले अपने लिए। यह सिफत बताई इस्लाम ने। नसीहत करना है, अगर अल्लाह मुझे मौका देगा कल कभी मुलाकात करने का अपने उस मुसलमान भाई से जिसने गलती की है, मैं उसे नसीहत कर दूंगा। अगर मुझे मौका मिल जाए कि किसी के जरिए उस तक नसीहत पहुंचाऊं तो उस तक उसकी नसीहत पहुंचा दूंगा। अगर दोनों भी मेरे इख्तियार में फिल वक्त नहीं है तो सिर्फ अल्लाह से दुआएं करूंगा। लेकिन बद्दुआ तो किसी शक्ल में भी किसी मुसलमान को नहीं दे सकता। अब दूसरा मसला क्या है? डेमोक्रेसी के नाम पर जो आजादी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तीसरा मसला, ठीक है मैं TDP पार्टी में हूं, तेलुगु देशम पार्टी में हूं, लेकिन मैं रहता हूं चंद्रायन गुट्टा एरिया में, और चंद्रायन गुट्टे एरिया में रहकर मैं TDP में हूं। इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद कौन बन गए? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां के MLA बन गए। अब इस्लाम कहता है तू रहे कहीं भी, बगावत नहीं कर सकता उनसे, वो तेरे रहबर है। जब इलेक्शन उनको तकलीफ पहुंची, बेशक एक मुसलमान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो हो गया, तब क्या करेंगे? उसके लिए गल्ला मार देंगे। जो भी करना है वो तो कानून करेगा अपनी जगह। हम क्या करेंगे? हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह उनको माफ कर दे, अल्लाह उनको तौफीक दे दे, अल्लाह उनकी जुबान के अंदर से जो बातें गफलत में निकल गई, जैसे भी निकल गई, उसको तू गैर मुसलमानों के दिलों और दिमागों से मिटा दे, ताकि कहीं इस बात की वजह से इस उम्मत पर कोई जुल्म ना शुरू हो जाए। इसको आगे हवा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हाँ उनके पास से भी पास जो लीडर्स है बहुत गैर गलत और गंदी गंदी बातें करते हैं, मुसलमानों के बारे में करते हैं, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स जो मूवी बनाए, ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन हमारा मजहब हमको सिखाता है कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम वैसी ही बुराई करके उससे बदला नहीं ले सकते। इस्लाम में वो कर रहा है, वो अल्लाह को जवाब देगा, तुम अपने दायरे को नहीं छोड़ सकते, तब भी नहीं छोड़ सकते। तुम सब्र करो, उसकी वो बदतमीजी पर भी सब्र करो, अल्लाह रास्ते निकालेगा तुम्हारे लिए उसके बाद इंशाअल्लाह। ये हमको सबक सीखना चाहिए। तो इस मसले पर मैं क्या कहता हूं, मेरे कहने की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं कुछ शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। बस शरीयत ये कहती है कि मुसलमान कोई भी परेशानी में है
वो किसी भी शक्ल में परेशानी में आ जाए तो उसके हक में दुआ कर ले, तो उसके लिए भला चाह ले। हाँ, जो डैमेज हो गया है आप गैर मुसलमानों तक जाकर कुरान की तबलीग करें, इर्रेस्पेक्टिव। अगर वो कहते हैं अकबर ऐसा बोला, ये बोला, उनको बोलो भाई उन्होंने जो कुछ कहा वो मामला तो अदालत में है, लेकिन हम आपको कुरान की एक आयत बताना चाहते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 108 में हमको अल्लाह ने कहा है किसी के खुदा को बुरा मत बोलो। और खुदा को बुरा मत बोलो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राम को भगवान मान लूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं कृष्णा को भगवान मानूंगा, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं, अगर मैं कहता हूं राम भगवान नहीं है का मतलब मैं राम को गाली नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भी कह रहा है कि अल्लाह खुदा नहीं है, तो क्या गाली हो गई? ठीक है, वो नहीं मानता, नहीं माने। मैं राम को नहीं मानता कि वो भगवान है, मैं कृष्णा को नहीं मानता कि वो भगवान है, तो मैं गाली नहीं दे रहा हूं। तो गुफ्तगू जब आप करें, यही बिल हिकमा है। बिल हिकमा क्या है कि उतनी ही बात करो जो हक वाली हो और जो दायरे के बाहर ना निकल जाए। तो इस एतबार से हमको क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? दावत। वही तो कर रहे हैं आपको, यही तो बोल रहे हैं कि इस वक्त दावत सबसे है, एक ही रास्ता है दावत हमारी नजात का। आपस के इख्तिलाफात, उन्हें ऐसा कर रहा हो मुसलमान, उसका अकीदा ये है, सब अपनी जगह है। दावत के काम पे लगाओ। आप देखो गैर मुसलमान उसको कुरान और हदीस के अकीदे वाला बना देता। क्यों बना देता पूछा? अब गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में तफर्रुखात है बोल रहे हैं। मैथ्यू एक मसले पर कुछ बोल रहा तो मार्क कुछ बोल रहा, तो आप क्या बोल रहे हैं? क्रिश्चियन को जाके देख ये बाइबल सही नहीं है क्योंकि टकराव है उसमें। अब एक मुसलमान जो कुरान और हदीस के अलावा किसी के नामा लेके बताता, हमारे इमाम साहब ये बोले, हमारे इमाम साहब ये बोले, तो गैर मुस्लिम बोलता देख भाई तेरे इमाम क्या बोले नको बता, तेरा अल्लाह क्या बोला, नबी क्या बोले बताओ। उन्हें खुद ब खुद लाता उसको कुरान और हदीस के ऊपर। दावत का काम शुरू करो इंशाल्लाह। इसी में हमारा इत्तेहाद है, ये जरिया बनेगा सबसे बड़े इत्तेहाद का। यही चीज हमको ये हालात से बाहर निकालेगी इंशाल्लाह। और ऐसे जब कभी मौके आते हैं, ये मौकों को हम हाथ से गंवाने नहीं देना। आप जानते हैं वल्लाही आज सुबह जब मैं आया तो मेरे भाइयों से डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे जितने भी IRF के ब्रदर्स है, ये क्वेश्चन आया तो आंसर देना है कि नहीं देना है। वो लोग सामने बैठे हैं, यूनानी मसले बोला, सवाल ही नहीं उठता देने का, ये टॉपिक हम छेड़ेंगे नहीं बोले। अब जवाब क्यों दिया आप जानते हैं? क्योंकि अब अल्लाह फिर भी कराया सवाल। वो अंदाजा था खाली कि आएगा, तो अब सवाल आ गया का मतलब अल्लाह चाह रहा था कि मैं जवाब दूं। शायद अल्लाह मेरे जरिए से जवाब दिलवाना चाहता था। अब मैं ये जवाब